हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे लिम्फेटिक फिलरेसिस के बारे में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका बाद बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, इसका काज बताऊंगा, क्यों होता है, इटियोलॉजी बताऊंगा। ठीक है, और फिर इसे हो जाने पर क्या होता है। ठीक है, और फिर लिम्फेटिक फिलरेसिस को क्या बोलते हैं, अब बात करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मेन टॉपिक, जिसका नाम है फाइलेरिया या फिलरेसिस बोलते हैं, लिम्फेटिक फिलरेसिस बोलते हैं इसको। आम बोल चाल भाषा में क्या बोलते हैं, हाथी पांव। ठीक है, हाथी पांव क्यों होता है, कैसे होता है और होने का कारण क्या होता है, इसके बारे में और इसका मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन यूज किया जाता है। ठीक है, और कितने, जैसे अभी हो गया काट दिया कोई मच्छर, तो कितने वर्ष में इसका लक्षण दिखता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि चूंकि इस बीमारी का हाथ और पैर में हाथी पांव जैसी सूजन आ जाती है। ठीक है, अब वीडियो में देख सकते हैं, हाथी पांव जैसा सूजन आ जाती है। ठीक है, इसलिए इस बीमारी को हाथी पांव भी कहा जाता है। ठीक, ऐसे तो फाइलेरिया का संक्रमण बचपन में ही आ जाता है, लेकिन कई सालों तक इनके लक्षण नजर नहीं आते हैं। फाइलेरिया न सिर्फ व्यक्ति को विकलांग बना देती है, बल्कि इसे मरीज की मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक, और बात करते हैं कि फाइलेरिया के शुरुआती लक्षण क्या होता है। फाइलेरिया के शुरुआती लक्षण क्या होता है, ठीक है, बता दूं कि फाइलेरिया के लक्षण हाथ या पैर में सूजन, एंड बता दो कि हाइड्रोसील अंडकोश में सूजन, किसी व्यक्ति के संक्रमण के पश्चात बीमारी होने में कम से कम 0 से 5 से 15 साल तक, वर्ष तक लग जाते हैं लक्षण दिखने में। किसी व्यक्ति के अगर एक बार मच्छर बीट करता है, मतलब काटता है मच्छर, तो उसे तुरंत लक्षण दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसे लक्षण दिखाई देने में कम से कम बता दूं कि 5 से 15 साल तक या 10 साल तक लग जाते हैं, क्या वो लक्षण दिखाई देने में। ठीक है, लग जाते हैं। सोने के समय हमेशा मच्छरदानी के जो व्यक्ति प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जो व्यक्ति सोने के समय दिन में सोते हो या रात में सोते हो, सोने के समय अगर निश्चित रूप से वो मच्छरदानी का उपयोग करते हैं तो उसे फाइलेरिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, सर की बात, आसपास गंदगी या पानी गड्ढा में जमा न होने दे। ठीक है, इतना आपको करना होगा, आपको फाइलेरिया नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात करते हैं कि फाइलेरिया बीमारी कैसे होती है। ठीक है, बता दें कि फाइलेरिया बीमारी कैसे होती है। बता दूं कि फाइलेरिया संक्रमण मच्छरों काटने से फैलता है। क्या होता है, फाइलेरिया किसी व्यक्ति में होता है तो संक्रमण मच्छर काटने से फैलता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति को आज मच्छर काटता है तो उससे 10 साल 15 साल बाद उसे लक्षण या साइन सिम्टम्स दिखाई देता है। ठीक है, ठीक, कौन मच्छर काटते हैं, कैसे होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि मच्छर फ्यूलेक्स एवं मेन्सोनाइडिस प्रजाति के होते हैं, जिसमें मच्छर एक धागे समान परजीवी को छोड़ता है या परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में सर्कुलेशन रुक जाने, जहाँ पे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा वहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ के अंग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अगर पैर में अगर ऐसा हो गया, ठीक है, नस में स्वेलिंग होने लगा, उसमें रुकावट होने लगा, तो वहाँ पे नस में स्वेलिंग, पैर का नस होगा, वेन होगा, जो स्वेलिंग होते जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे हाथी पांव जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बात करते हैं कि एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है। ठीक है, बता दूं कि एनिफेलियांटिस किसके कारण होता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे आमतौर पर एलिफेंटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक दर्दनाक और गंभीर रूप से विकृत करने वाली बीमारी है। यह फाइलेरियाडिजिडिया परिवार के नेमाटोड राउंडवॉर्म के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है।
ठीक है। किसी ने पूछा कि फाइलेरिया कितने दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि बीमारी बता दी है, ठीक है, बीमारी बता दी तो बीमारी कितने दिन में, कोई भी इस धरती पर जितने भी बीमारी उत्पन्न होते हैं उसका समस्या का समाधान है। कोई भी काम अगर उत्पन्न हुआ है तो उसका भी निदान है, ठीक है। कहने का मतलब कि कोई भी अगर बीमारी अगर उत्पन्न हुआ है तो उसका भी मतलब निदान है, ठीक है। तो बात करते हैं कि फाइलेरिया कितने दिन में ठीक हो जाते हैं। ऐसे आम चाल बोल भाषा में बोलते हैं, लगातार अगर 5 साल तक मेडिसिन लेते हैं तो इसको ठीक होने में कम से कम 6 साल लग जाते हैं। तो 6 साल लगेंगे क्योंकि उसका लक्षण 5 से 15 साल तक लक्षण दिखने में लगता है, तो ठीक होने में भी तो समय लगेगा ना, ठीक है। फाइलेरिया रोग उपचार में से ठीक हो सकता है। IDC दवा की खुराक 1 वर्ष में एक बार खाएं। इस दवा का सेवन लगातार 5 से 6 वर्ष तक करने से फाइलेरिया ठीक हो जाता है। कौन दवा खाना होगा आपको? DEC दवा खुराक खाएं साल भर में एक बार। 5 से 6 साल में किसी व्यक्ति के अगर फाइलेरिया हो तो बता दूं कि अगर लगातार हर साल एक दवा खाएं तो इससे 5 से 6 साल में वो बीमारी ठीक हो जाएगा। पहले ही बता दिया था कि कोई भी बीमारी अगर उत्पन्न होता है तो उसका निदान है, ठीक है। फाइलेरिया मैं बताया था कि कोई भी दवा खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि फाइलेरिया की जांच कैसे कराएं कि फाइलेरिया है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि फाइलेरिया है, ठीक है। बता दो कि नाइट ब्लू सर्वे के तहत फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में की पहचान कर वहां पर रात में लोगों को रक्त के नमूने लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें प्रयोगशाला भेजा जाता है। आमतौर पर फाइलेरिया के परजीवी की मौजूदगी का पता लगाया जाता है कि आप में फाइलेरिया है कि नहीं, कि आपके शरीर में फाइलेरिया है कि नहीं। अगर मान लीजिए जिससे उसका टेस्ट होता है, टेस्ट कराने के बाद इसे आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में अगर लक्षण आने वाला है तो अगर उसका टेस्ट करा देते हैं तो इधर ही अगर पता चल जाता है तो उसका मेडिसिन खा जाने से फाइलेरिया आपको नहीं होगा, ठीक है। पहला ये बात बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। अगर किसी व्यक्ति के अगर टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं उसको पैर झुंझुना रहा हो, पैर सुन लग रहा हो या हाथी पाँव की समस्या उत्पन्न हो रहा हो हल्का हल्का, तो उसे क्या करें कि अगर उसे टेस्ट कराएगा, टेस्ट कराने पर अगर उसे फाइलेरिया के लक्षण परजीवी दिख रहे हैं तो उसे तुरंत दवा खिलाने के लिए बोलते हैं तो 2 से 3 साल 5 साल में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर उसका लक्षण नहीं दिख रहा है, ठीक है, और हम टेस्ट करा लें, अगर परजीवी निकल गया, ठीक है, तो अगर परजीवी निकल जाता है उसका अगर दवा खाया जाता है तो आपको फाइलेरिया नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सरकार दवा देती है, साल भर में एक बार दवा खाने वाला हर व्यक्ति को देती है दवा, तो खाना चाहिए, मांग के खाना चाहिए, ठीक है। जो सैया लोग होते हैं ना जो दवा बांटते हैं उनसे पूछना चाहिए फाइलेरिया का मेडिसिन आया है कि नहीं। साल में एक बार आए, जो अभी चल रहा है ना रनिंग सीजन चल रहा है तो उसमें आएगा, आता है मेडिसिन, उसमें खाना चाहिए तो खाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि अगर फाइलेरिया हमको हो गया तो क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखने को मिलेगा, ठीक है। बता दें कि फाइलेरिया के लक्षण हाथ पैर हाइड्रोसील एवं अंडकोश में सूजन हो जाएगा, हाथ पैर, ठीक है, हाइड्रोसील यानी अंडकोश में सूजन हो जाता है। दूसरा का किसी व्यक्ति को संक्रमण के पश्चात बीमारी में होने में 5 से 15 साल तक लग जाते हैं। किसी व्यक्ति अगर मच्छर काटता है तो कम से कम लक्षण दिखने में कम से कम 5 से 15 साल लग सकते हैं, ठीक है। मैं बता दें कि हमें हमेशा क्या करें कि मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। फाइलेरिया में क्या खाना नहीं चाहिए, अगर हमको फाइलेरिया हो गया तो क्या खाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बता कि मौसम रोगी फाइलेरिया में होने पर रोगी को मौसमी और लोकल आहार लेने की सलाह दी जाती है। जैसे रोग के रोज खाने से कुछ आहार जैसे लहसुन, अनानास, मीठे आलू, शकरकंद, गाजर, खुबानी आदि शामिल करें। इनमें विटामिन ए और बैक्टीरिया को मारने के लिए विशेष गुण भी होते हैं, ठीक है। अभी खाने से आपको क्या होगा कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, इम्यूनिटी पावर इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, उससे ऑटोमेटिक बैक्टीरिया धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फाइलेरिया का सबसे अच्छा इलाज क्या होता है। इससे बता दूं कि
इस रोग के लिए डाइथाइल कार्बामाजिन या एल्बेंडाजोल फाइलेरिया के लिए रामबाण होने के साथ ही सुरक्षित है। जो एल्बेंडाजोल जो कीड़ों दवा होता है ना, वो खाया जाता है। ठीक है, कोई एक ही तो इसमें से दवा खा सकते हैं। ठीक है, एल्बेंडाजोल तो चलता है फ्री में, हर व्यक्ति को खा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं बताया था कि किसके कारण होता है। ठीक है, ये बता दूं कि फाइलेरिया किसके कारण होता है। फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है, खासकर परजीवी क्यूबिलेक्स फैक्टिक गंध मादा मच्छर के जरिए। जब यह मच्छर किसी फाइलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को काटता है तो वह संक्रमित हो जाता है। फिर वह जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो फाइलेरिया विषाणु रक्त के जरिए उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे फाइलेरिया को ग्रसित हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। और किसी भी प्रकार की अगर कमेंट करना हो तो कमेंट करके बताइएगा, उस वीडियो में तुरंत बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, 5 मिनट के अंदर आपको वीडियो हाजिर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।